नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश हूं। तो आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों 25 मई को हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है। ऐसे में हम आपको खबरनामा हरियाणा पर लगातार जो भी लोकसभा चुनाव मैदान में उम्मीदवार उतरे हैं उनको लेकर जनता की राय आपके रूबरू करवा रहे हैं। ऐसे में पिछले कई दिनों से जनता के बीच में जब हम जा रहे हैं तो देखने में आ रहा है कि जो डॉक्टर सुशील गुप्ता है, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, वो जनता की पहली पसंद बने हुए हैं। कारण शायद ये भी है कि अभय सिंह चौटाला जो कि इनेलो के उम्मीदवार हैं और भाजपा के नवीन जिंदल जो कि अब तक दोनों जो मुख्य रूप से बाकी उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के अलावा अभी तक चुनाव मैदान में जनता के बीच में लगातार दिखाई नहीं दे रहे हैं। नवीन जिंदल विदेश में है तो अभय चौटाला प्रदेश भर में अन्य जगहों पर दौरे कर रहे हैं, जबकि सुशील गुप्ता लगातार जनता के बीच में है। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के 9 के 9 हलकों के बीच में जनता के बीच जाकर अपनी बात रख रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। ऐसे में आप खुद ही सुनिए कि जनता की उनके बारे में क्या राय है। जी, हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे क्योंकि इसके सिवा अभी आने वाले भविष्य में ना ही हमें केजरीवाल के अलावा कोई पीएम नजर आता है और ना ही इसके अपोजिट में कोई ऐसा बंदा है जो मोदी को टक्कर दे सके। जहाँ जिंदल भी है, अभय चौटाला भी है, बड़े इन सब की जमानत जब तो होनी है जी, सिर्फ सुशील गुप्ता जी जीतेंगे। क्यों, कैसे? जिंदल का तो आज से 10 साल पहले तक कांग्रेस में थे। आज परसों पहले दिन भी इनकी मीटिंग हुई थी, उसमें भी इन्होंने सभा में साथ तो दिया पर कोई भी बीजेपी कार्यालय के अंदर नहीं गया। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम शुरू से ही कांग्रेसी है ना, हम आपका साथ दे सकते हैं और हमें सिर्फ कांग्रेस या केजरीवाल के साथ ही चलना है। तो क्या लगता है? बिल्कुल स्पष्ट बहुमत से हमारे सुशील गुप्ता जी जीतेंगे, बाकी सबकी जमानत जब्त होनी है जी। तो डालोगे, क्यों पसंद है, कौन पसंद है आपको? गुप्ता जी हैं। क्यों? बहुत अच्छे आदमी हैं। हम तो इनके साथ ही रहेंगे, आम आदमी पार्टी। कारण क्या है? केजरीवाल जी जैसे अब देख नजायज इनको फंसा दिया बीजेपी वालों ने, घोटाले इन्होंने किए, वो पुल पे लगा दिया। तो फिर भी केजरीवाल जी बाहर तो आएंगे। कल जो रैली थी 3 किलोमीटर से ज़्यादा पब्लिक थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी को नजायज फंसाया गया इन्होंने, मोदी और उन्होंने। किसको वोट देने वाले हैं, क्या मन बनाया है? देखो, जब की बार जनता का पूरा मन बन चुका है कि आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे और इन मोदी के घोषणों से दुनिया तंग आ चुकी है। हर गांव ग्रामीण ये कहता है कि अब मोदी की झूठ नहीं चलेगी। हम सच्चे और ईमानदार नेता है डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को वोट देंगे और उसको विजयी बनाएंगे। अब की बार कारण क्या है? कारण ये है जी, यहाँ पे जैसे नवीन जिंदल आते हैं, जनता को गुमराह करके वोट ले जाते हैं और बाद में फिर आते हैं, 30-30 साल के बाद आते हैं, फिर जनता को गुमराह करते हैं। अब की बार जनता ने पूरा मन बनाया है कि इस सरकार, दोगली सरकार को नहीं आने देंगे। क्या कहना चाहिए? सर, जैसे हम घूम रहे हैं सर और लोग रेस्पॉन्स बता रहे हैं आसपास में सर, गुप्ता जी जीतेंगे। हमारी वोट, हम खुद ही वोटर हैं, हम कहना चाहते हैं हम सुशील गुप्ता के साथ हैं, हम उनको जिताएंगे और आस पड़ोस को भी बोलेंगे उनको वोट दें। कारण क्या है? कारण सर ईमानदार है सर, अच्छे से काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी में है सर वो। और केजरीवाल जो नेता है आम आदमी पार्टी की, वो लगता है कुछ करेंगे हरियाणा में और अच्छे उनके वोट देंगे हम सब। आम आदमी पार्टी को वोट देंगे जी, क्योंकि जिंदल तो कोयले घोटाले से गया, फिर बीजेपी की छवि लेके साफ छवि का बन गया। मोदी तानाशाह सरकार है, हर वर्ग परेशान है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, नौकरियां नहीं है, घोटाले हैं। अभी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का आया हुआ है, इसमें कैसे लोगों से ईडी के डर से चंदा लिया गया और बंदों को अपनी पार्टी में शामिल किया गया है। तो हम तो इस सरकार से काफी दुखी है, अब बदलाव चाहते हैं। किसको वोट पाओगे? केजरीवाल तो देंगे। क्यों? सुनील गुप्ता तो देंगे। कारण तो कुछ नहीं करे, इसने जीत मार दिए। हाँ, और क्या करे, ना बच्चा को सहूलत हुई ना हमारी हुई, हमने तो गोट को मारने लग रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है। यहाँ से जिंदल आ रहा है, चौटाला आ रहा है, फर्क क्या है? सुशील गुप्ता को? हाँ जी, सुनील गुप्ता से, झाड़ू वाले से देंगे। क्या करें? बीजेपी के बाद तो केजरीवाल को वोट देने का मन बनाया झाड़ू के निशान पे। जैसे सर अभी बीजेपी पार्टी है इसमें मौजूदा, तो सर मैंने पढ़ाई करके सर जी +2 करी थी मैंने, तो सीट का पेपर दिया। सीट के पेपर में 1 नंबर से क्वालिफाई हुए। पहले सर पेपर देते जैसे होते थे ना, तो किसी पेपर को दे सकते थे, पुलिस का आ गया, कलरक का आ गया, कोई भी आ गया। अब जो भी बच्चा तैयारी करता है, एक बार रह जाता है सीट में, तो उसका पूरी साल वेस्ट हो जाती है उसकी।
अगर पहले सीट नहीं था तो एक पेपर नहीं दिया तो दूसरा पेपर देता था तो उसका सिलेक्शन हो जाता, इजी लाइफ थी जब। अब लाइफ थोड़ी टफ हो चुकी है, कंपटीशन भी ज्यादा बढ़ चुका है। इस कारण तो ये सरकार ने नाश कर रखा सारी चीज जगह, तो हम केजरीवाल को वोट देंगे सर अब की बार तो। उस क्षेत्र से सुशील गुप्ता खड़ा है, जिंदल है, अभय चौटाला है, पसंद जी क्या? कोई हो जी, किसी का कितना ही मोल हो जी, सारे पे भारी पड़ेगा जी की बार तो सुशील गुप्ता। अब की बार सुशील गुप्ता को वोट देंगे जी। क्या नाम है, हमारे दावेदार ये ही रहे हैं अब की बार, और कुछ नहीं जी। भाई सुशील गुप्ता जिंदाबाद। बीजेपी भी है, इनेलो भी है। इनकी तो जी जमानत जब्त होगी, इनको कोई वोट नहीं देगा। ये पैसे लेके उतरते हैं मार्केट में। क्या नाम है, जिंदल पहले चोर था, इसे बीजेपी ने किया था, कोयला घोटाला में फंसा था। अब इसको सीट दे दी गई है पैसे देने के लिए, वोट काटने के लिए। और हम तो जी सुशील गुप्ता का ही वोट देंगे, झाड़ू की दावेदार है। हमारे जो उम्मीदवार है कुरुक्षेत्र लोकसभा से आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता जी, एक वो कौन को देना चाहिए, ईमानदार नेता है। और भी कई उम्मीदवार तो कई है यहाँ पे, बीजेपी से भी है। नहीं जी, फिर सुशील गुप्ता जी ईमानदार है, इसलिए लोगों को मौका देकर देखना चाहिए। ईमानदार आदमी अच्छा काम कर सकता है, ये बार बार पार्टी में चलते रहते हैं। जी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी ही जीतेंगे। कारण क्या लगता है? कारण है जी, देखो आप बीजेपी को अपने, पहली बात तो बीजेपी को कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे। उन लोगों को बीजेपी कैंडिडेट बना रही है, दिन पे कुछ दिन पहले ही आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं कि कोयला घोटाला है नवीन जिंदल जी का, और आज उन्हीं को मैदान में गुप्ता जी के सामने खड़ा कर दिया जाता है। तो आम जनता जो है वो सब जानती है बीजेपी चंदा चोर है, बीजेपी को चंदा दे के जितना मर्जी धंधा ले लो। अभी ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो मुद्दा सामने आया, इसमें भी बीजेपी पार्टी ने बुच्चड़ खानों तक को नहीं छोड़ा, उनसे भी 200-250 करोड़ का वो चंदा इकट्ठा